दोस्तों काफ़ी लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली से डायरेक्ट जम्मू कश्मीर कश्मीर के बीच में ट्रेन कब चलेगी। फाइनली अब दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर के बीच में कश्मीर तक वंदे भारत ट्रेन चलने जा रही है। जी हाँ गाइस, ये ऑफिशियल जानकारी है। 19 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर मोदी 70 साल पुराने सपने को पूरा करने जा रहे हैं। डायरेक्ट दिल्ली से कश्मीर के लिए वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी अपडेट के बारे में जानेंगे, इसी प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे कि कैसे दिल्ली से कश्मीर के बीच में डायरेक्ट वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा। क्या जम्मू कश्मीर में बनने वाला USBRL प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो गया? आइए जानते हैं दिल्ली टू डायरेक्ट जम्मू कश्मीर वंदे भारत ट्रेन के बारे में। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। 19 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा कटरा से डायरेक्ट दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा और फिर कटरा से डायरेक्ट आपको कश्मीर के लिए ट्रेन देखने को मिलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, USBRL प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। दिल्ली से कश्मीर के बीच में ट्रेन चले, ये सपना 70 साल पुराना है। डायरेक्ट ट्रेन अब तक नहीं चल पाया था, बीच में रुकावटें पैदा हो रही थी। दुनिया के बड़े से बड़े ब्रिज को बना करके इन रुकावटों को दूर किया गया है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 19 अप्रैल को जम्मू के कटरा से कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो कि 72 किलोमीटर लंबा उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लाइन प्रोजेक्ट है। अधिकारियों ने बताया कि रेल लिंक परियोजना पिछले महीने पूरी हो गई है। कटरा बारामुल लिंक पर ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अधिकारियों ने बताया कि कटरा और जम्मू कश्मीर के बीच ट्रेन सेवा को रेल सुरक्षा आयुक्त ने भी मंजूरी दे दी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संवाददाताओं को कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 19 अप्रैल को उधमपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज का दौरा करेंगे और उसका उद्घाटन भी करेंगे। जी हाँ गाइस, चिनाब ब्रिज बनकर के तैयार हो गया है। इसकी खबर तो आप 2024 के लास्ट में ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब तक चिनाब ब्रिज का उद्घाटन नहीं हुआ था। फाइनली 19 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी कटरा से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस उद्घाटन से कश्मीर के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी की लंबे समय से प्रतीक्षित मांग पूरी हो जाएगी। वर्तमान में घाटी के संगलदान और बारामुल्ला के बीच कटरा से पूरे देश में ट्रेन सेवाएं चालू है। हमने पहले भी सूचना साझा किया कि 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारेंगे। उधमपुर में ही उनकी लैंडिंग होगी। उसके उपरांत वो जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल निर्माणित हुआ है रेल का, वहाँ पर जाएंगे, उसका भी मुआयना करेंगे। वहाँ पर भी उसका लोकार्पण होगा और फिर वो कटरा पहुँच करके वंदे भारत। और ये आपके माध्यम से ये भी सूचना चली है कि कहीं कहीं ये कहा जा रहा है और ये मांग भी आ रही है कि वंदे भारत श्रीनगर के लिए कटरा से क्यों जा रही है, लेकिन दर हकीकत सच्चाई ये है कि ये जम्मू श्रीनगर वंदे भारत है। फिलहाल कुछ महीनों के लिए इसे कटरा से इसलिए रवाना किया जा रहा है कि जम्मू का रेलवे स्टेशन अंडर रेनोवेशन है। जैसे आपने देखा, बहुत सारी चलती हुई रेलगाड़ियां भी रोक ली गई हैं। तो जब वो काम मुकम्मल हो जाएगा लगभग अगस्त माह तक, तो ये रेलगाड़ी नियमित तौर पर जम्मू से ही चला करेगी। और ये एक और सौगात आपको याद होगा कि कटरा का रेलवे स्टेशन भी मोदी जी ने ही हमें 2014 में प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद दिया था। हालांकि जम्मू में रेलगाड़ी 1972 पहुंची थी, लेकिन 50 साल हमें इंतज़ार करना पड़ा मोदी जी के आने का, और उसके बाद हमें ये सौगात मिल रही है। और मेरे ख्याल से ये एक केवल देश भर में नहीं, दुनिया भर में एक बहुत बड़ी एक घटना, बहुत बड़ा एक उत्सवमय दिन रहेगा कि कश्मीर घाटी को बाकी दुनिया के साथ रेल के माध्यम से जोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी रेल परियोजना 1997 में शुरू हुई थी। हालांकि क्षेत्र की भूविज्ञानिक स्थलाकृति और मौसम संबंधी चुनौतियों के कारण इसे कई बार स्थगित करना पड़ा। इस परियोजना में 38 सुरंगें शामिल है, जो टोटल 119 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है। इनमें से सबसे लंबी सुरंग 12.75 किलोमीटर लंबी है, जिसको कि टनल T49 कहते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह भारत की सबसे बड़ी परिवहन सुरंग भी है। रेल लिंक परियोजना में 927 पुल भी शामिल है, जिनकी कुल लंबाई 13 किलोमीटर है। इनमें कुख्यात चिनाब ब्रिज भी शामिल है, जिसकी कुल लंबाई 1315 मीटर है। साथ ही यहाँ पर आपको 467 मीटर का आर्च स्पैन भी देखने को मिलेगा। यह नदी से 359 मीटर ऊपर है। चूंकि चिनाब ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे ब्रिज है। अधिकारियों ने बताया कि विशेष रूप से उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला परियोजना पर वंदे भारत एक्सप्रेस से जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, जिससे क्षेत्र में आधुनिक कुशल रेल सेवाएं अवेलेबल होगी। चूंकि USBRL प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर के तैयार हो चुका है, इंडियन रेलवे, कोकन रेलवे और इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा
मिलकर के बनाया गया है। इस वाले प्रोजेक्ट का जो स्टार्टिंग का जो 25 किलोमीटर का हिस्सा है उधमपुर से लेकर के कटरा तक का, इसको इंडियन रेलवे के द्वारा बनाया गया था। ये 2014 में ही बनकर के तैयार हो गया था और इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद USBRL प्रोजेक्ट का जो सबसे कठिन फेज था वो है कटरा से लाहौल तक। इसको बनाने का काम किया है कोंकण रेलवे ने। कोंकण रेलवे इसके पहले कोंकण रीजन में कई सारे इस तरह के पहाड़ी इलाकों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बना चुकी है। उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, इसीलिए जम्मू कश्मीर के इस वाले प्रोजेक्ट का काम उन्हें सौंपा गया था। चूंकि कोंकण का रीजन और जम्मू कश्मीर का ये रीजन दोनों मैच खाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बनाना, जम्मू कश्मीर में ट्रेन को चलाना, ये कोंकण एरिया से भी काफी ज्यादा खतरनाक था। बट चूंकि कोंकण रेलवे को कुछ न कुछ एक्सपीरियंस था, यही कारण है कि उनको ये वाला काम सौंपा गया और उन्होंने बखूबी इसे बना करके दिखाया। हालांकि टाइम ज्यादा लगा बट बन गया। इस वाले सेक्शन में 90% सेक्शन आपको टनल और ब्रिज को पार करता हुआ नजर आएगा। इस वाले सेक्शन में वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्च ब्रिज और अपने इंडियन रेलवे की पहली केबल स्टे ब्रिज भी देखने को मिलती है। बात करें अगर जम्मू कश्मीर के इस आइकॉनिक चिनाब ब्रिज को बनाने वाली कंपनियों की, तो इसमें एपकॉन शामिल है। इसके बाद साउथ कोरिया की एक अल्ट्रा नाम की कंपनी शामिल है। इन दोनों ने मिलकर के इस वाले प्रोजेक्ट को तैयार किया है। ठीक वैसे ही अंजी खत ब्रिज को गैमन इंडिया और साउथ अफ्रीका की आर्की रोडोन कंपनी ने मिलकर के बनाया है। इसके बाद आता है USBRL का तीसरा और आखिरी सेक्शन, यानी कि धर्म से लेकर के बारामुल्ला तक का जो सेक्शन है उसको इरकॉन कंपनी ने बनाने का काम किया है। ओवरऑल देखा जाए गाइस तो ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, बट ये बनकर के तैयार हो गया है, जो कि एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग मार्वल का प्रतीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वैष्णो देवी के लिए ट्रेन 2014 में स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको वैष्णो देवी जाना है तो आपको पहले कटरा जाना होगा और कटरा तक रेल आ रही थी। अब कटरा के आगे का जो सेक्शन था वो बहुत ही चैलेंजिंग था, उसी को पूरा किया गया और उसी में 10 साल लग गया। जनवरी के महीने में जब चिनाब ब्रिज के ऊपर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन चला था तो उस पर मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया था। इसके बाद फरवरी के महीने में प्लानिंग किया गया था कि कटरा से श्रीनगर के बीच में ट्रेन को चलाया जाएगा, लेकिन टनल T1 इतना आसान नहीं था। टनल T1 में काफ़ी सारी चीज़ें बाकी थी, धीरे धीरे करके डिले होते गया और फाइनली अब सब कुछ जब व्यवस्थित तरीके से चल रहा है तो अब 19 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और 70 साल पहले का सपना पूरा करेंगे। यानी कि आज़ादी के टाइम का सपना है ये कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ट्रेन चले डायरेक्ट दिल्ली से। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि इस रूट में वंदे भारत ट्रेन को चलाने के लिए अलग से डिजाइन किया गया है, क्योंकि जब आप श्रीनगर कश्मीर तरफ जाएंगे तो वहाँ पर बर्फबारी होता है और जो नॉर्मल ट्रेन है उत्तर भारत की, यहाँ पर बर्फबारी नहीं होता है, तो इसका डिजाइन थोड़ा अलग है। बट कश्मीर के ट्रेन का डिजाइन अलग है। जब ज्यादा बर्फबारी होगी उस टाइम हमें अलग ट्रेन चाहिए होगा। तो जम्मू कश्मीर के लिए जो वंदे भारत को बनाया गया है उसमें स्पेशल हीटिंग अरेंजमेंट किया गया है ताकि बर्फबारी वगैरह हो तो किसी प्रकार की कोई ट्रेन में दिक्कत ना आए। अभी कटरा से श्रीनगर के बीच में वंदे भारत ट्रेन को ऑपरेट किया जाएगा। अगर आपको दिल्ली से कटरा आना है तो इसके लिए तो ऑलरेडी ट्रेन चल ही रही है। स्पेशल कटरा से श्रीनगर के लिए अलग ट्रेन बनाया गया है। तो यहाँ पर देखने वाला चीज ये है कि दिल्ली से डायरेक्ट कश्मीर ट्रेन तो चल रही है, लेकिन दिल्ली से डायरेक्ट कश्मीर के लिए 2 ट्रेन आपको लेना पड़ रहा है। सिंगल ट्रेन से आप कश्मीर नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि इधर का एरिया अलग है, उधर का एरिया अलग है। अभी वहाँ के लिए ट्रेन को डिजाइन किया गया है बर्फबारी को देखते हुए। इसके बाद एक बड़े ट्रेन को बनाया जाएगा जो दिल्ली में भी चले और कश्मीर में जाए तो वहाँ पर भी वर्क करे। तो ट्रैक तैयार हो गया है तो ट्रेन तैयार होने में टाइम नहीं लगेगा, धीरे धीरे ऑपरेशनल होते जाएगा। ठीक इसी तरह गाइस एक बिलासपुर से लेकर के मनाली के बीच में रेलवे लाइन को तैयार किया जा रहा है, जिस पर मैंने आज ही वीडियो अपलोड किया है जब मैं इस वाले वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप बिलासपुर ले रेलवे लाइन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं, सामने वीडियो शो हो रहा है। बाकी जैसे इसका उद्घाटन होता है या कुछ डिले होता है, कोई बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें कि दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर पैसेंजर ट्रेन अब चलने जा रही है। कश्मीर में ट्रेन पहुंच चुका है।